बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बॉर्डर के उस पार अगर देखा जाए तो मुसलसल बुनियादों पर भारत जो है वो LOC की न सिर्फ खिलाफ वर्जियां कर रहा है बल्कि आज जो वाकया पेश आया उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इधर पाकिस्तान ने पूरी तरह से इत्तलात हैं। मोहिद यूसुफ साहब अभी हम देख रहे थे, हेडलाइंस में भी चल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस वक्त तक जो कुछ दरारंदाजी की कोशिश हिंदुस्तान कर रहा है यानी भारत कर रहा है, पूरी तरह से हम आगाह हैं और उसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। ये तो वो इंतशार की कैफियत है जो बॉर्डर के उस पार से हमारा दुश्मन बार बार कर रहा है, लेकिन मुल्क के अंदर जो खलफिशार पैदा किया जा रहा है उससे निपटने के लिए भी जाहिर है हुकूमत भी पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये खलफिशार कोई और नहीं, खुद अपोजिशन की वो जमातें जो इत्तेहाद कर बैठी हैं, 11 जमातें ये पैदा कर रही हैं। एक जानिब से ये सवाल उठ रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा पिछले दिनों हमने देखा कि डिबेट का हिस्सा बना रहा कि सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, मार्च में होंगे। फिर उससे पहले पता चलना यह शुरू हो गया कि सेनेट इलेक्शन के लिए पहले से पहले डेट को अनाउंस भी किया जाएगा और फेब के अंदर बताया गया कि सेनेट इलेक्शन करने की तैयारी पर हुकूमत तैयार हो चुकी है। क्या सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल 11 फरवरी से जारी हो सकता है? यह तो एक अपने आप में बहुत ज्यादा अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ सियासी उमूर अगर हम बात करें यानी PDM का मुस्तकबिल क्या है, यह भी एक सवालिया निशान है। फिर अगर हम सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात करने के लिए बैठे तो ऐवान में बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, वहां से तशरीह ली जाएगी और उसके बाद फिर सारे मामलात आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन मौजूद है, पार्लिमान मौजूद है, वहां पर ये सारी बातें नहीं हुई हैं। आईनी इसमें बहुत ज्यादा पेचीदगियां मौजूद हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि ये बड़ा आसान सा अमल है, इसमें कुछ ज्यादा तशवीश की बात है नहीं। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, जरा मैं वो पहले आपको सुनवाना चाह रही हूँ। सेनेट का जो इलेक्शन है उसके ऊपर आइन का आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 3 और रेड विद हमारा जो इलेक्शन एक्ट है वो बड़ा वाजे है। वो कहता है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो 30 दिन पहले जो है वो हो सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि 3 मार्च को आखिरी इलेक्शन हुए थे कि अगर जो है इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट प्रपोज कर सकती है कि वो 3 फरवरी तक को इलेक्शन जो है वो करवा दे। इलेक्शन कमीशन जो है अब ये उसका प्रेरोगेटिव है। वो कहते हैं कि आप जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो 7 से 10 जनवरी तक जमा करवाएं। उसकी स्क्रूटनी जो है वो 15 से 20 तक होगी। अपीलें जो है वो 20 से 25 को होंगी और इलेक्शन जो है वो हम 3 तारीख को करवा देंगे। लेकिन जो सेनेटर्स इलेक्ट होंगे वो ओथ जो है वो 11 मार्च को लेंगे। इमरान खान वो शख्सियत हैं जो क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लेके आए। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन इस तरह का होना चाहिए कि जिसके ऊपर कोई भी एतराज ना करे। इलेक्शंस में आप देखें क्या होता है, हर सेनेट इलेक्शन में वोट बिकते हैं। किसी MPA के ऊपर इल्जाम लग जाता है, फलाने के ऊपर लग जाता है, फलाने के ऊपर लग जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके लिए तजवीज़ पेश की कि इलेक्शन ओपन होना चाहिए। अच्छा, ये जो बात होती है हमेशा सेनेट इलेक्शन के लिए कि वोट बिकता है, तो कुछ माहिरीन की राय ये है कि अब वोट जो है वो एक ही जगह बिकेगा शायद। अब इसका क्या बात ली जा सकती है या इसे क्या अक्स किया जा सकता है, ये माहिरीन ही बेहतर तौर पर हमें आगे जाकर बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज हमारे नुमाइंदे वकार सैयद ने बात की राना सनाउल्लाह साहब से, जो कि ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखते हैं। उनको बताया गया कि ये इलेक्शन तो होने जा रहे हैं और उसमें अभी तक की जो तमाम तर लकुनाज हैं उसको खत्म करने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। क्या कह रहे थे राना सनाउल्लाह? वकार सैयद से गुफ्तगू में जरा दिखाइएगा जी। ये गैर आईनी होगा। 11 फरवरी से पहले अगर इलेक्शन शेड्यूल दिया जाता है सेनेट का तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हम उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। अव्वल तो हमें ये उम्मीद नहीं है इलेक्शन कमीशन से कि वो इस किस्म का कोई गैर कानूनी इकदाम उठाए। और अगर 11 फरवरी को ही देना है शेड्यूल तो उसको जितना मर्जी से कम कर ले। उसमें जो है वो तकरीबन कोई जो है वो 20-22 दिन है वो तो लेने ही लेने हैं। तो वो क्या करेंगे 8 मार्च की बजाय 3 मार्च को अगर हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अदालत पूरी अपोजिशन जाएगी या मुस्लिम लीग नून अकेले जाएगी? मेरा ख्याल है कि इसका फैसला अगर कोई ऐसा वक्त आया तो फिर वो PDM जो है वो इसका फैसला करें। अकेली मुस्लिम लीग नवाज जाएगी या PDM जाएगी, यहाँ पर भी शुकूक और शुबहात बहरहाल मौजूद हुए। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने आज हमें वक्त दिया है, जरा उनसे बात करेंगे। लीगल जो उसकी तमाम तर एक्सपर्टीज हैं उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन लेटर ऑन इस वक्त मुझे ज्वाइन करें वाया स्काइप फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तैमूर तालपुर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब भी अब से कुछ
डेट में हमें ज्वाइन करेंगे, तो जो लीगल एक्सपर्टीज हैं उस हवाले से बात हो जाएगी। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप लोगों को क्या जल्दी हो गई है कि आप सेनेट के इलेक्शन के लिए ज़ाहिर पार्लियामान की तरफ रुजू नहीं करने, आपने कहा कि हम अदालत की तरफ जाएंगे और वहां से तशरीह ले लेंगे इस मामले की, क्या जल्दबाजी है इस मामले पर सर? कि सियासत करना हमारा हक है। बेशक। ये एको आ रहा है आवाज में, इसलिए बड़ी मुश्किल हो। तो इन्हीं ने कहा था हम्म। कि सेनेट इलेक्शंस ना हो, अच्छा। हम रिजाइन जल्दी रिजाइन करें कि हम वो इलेक्शन भी जल्दी करा सकें। अच्छा, आपको इनके रेजिग्नेशन का इंतजार है? और इंतजार, हमें इंतजार क्या है, हम तो डिमांड कर रहे हैं। अब इन्हीं ने आवाम से कहा है कि हम रेजिग्नेशन देंगे, तो आप दें। इतनी सादा ये अपने इतनी लीडर को क्यों दे रहे हैं? तो सेनेट की असेंबली भी रिक्वेजिशन की है कि हम वहां भी, भाई आप दे रेजिग्नेशन जो तुमने वादा किया। हाँ, आई थिंक तो ओके। चले, मैं जरा पूछ लूं ना तैमूर तालपुर साहब से, उन्होंने तो आपसे 31 तक के लिए कहा है कि आप भी इस्तीफा दे दें और गवर्नमेंट की जान छोड़ें और आप जाएं घर, तो इस्तीफा आएगा कहां से? तैमूर तालपुर साहब, आप इस्तीफे देने के दर पे हैं, प्राइम मिनिस्टर से आप इस्तीफा तलब कर रहे हैं, ये इस्तीफों के चक्कर में सेनेट का इलेक्शन आ जाएगा, आप हाथ मलते रह जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक्स फॉर योर टाइम। प्लेजर। सबसे पहले तो आप एक चीज देख लें कि इनकी हालत क्या हो गई है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इट्स वेरी विजिबल। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आके हम क्या और हाथ करके दिखाते हैं कि हम जो है सो सीधा कर देंगे, नैब भी इस्तेमाल करेंगे, एफआई भी इस्तेमाल करेंगे। बाद आप देखें एक रूटीन में इलेक्शन सेनेट का होता नजर आ रहा है, अपने रूटीन में जा रहा है, तो व्हाई डू यू थिंक दे वांट टू डू इट अर्ली? व्हाई डू यू थिंक दे वांट शो ऑफ हैंड्स? वो उनको इसलिए चाहिए क्योंकि वो पता है इनकी नाकस कारकर्दगी, इनकी करप्शन की वजह से ये लोग बोलते हैं कि एमपीएस को वोट नहीं देना चाहते। दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस। अगर आपको इलेक्शन कराना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप देखें सी आर्टिकल 59 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताते हैं रिटायरमेंट कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होती है, इलेक्शन कैसे। तो दे जस्ट हैव टू फॉलो द रूल एंड आई डोंट नो व्हाई दे डोंट फॉलो। किस चीज का इनको समझ से बाहर है। आपको अगर ज्यादा कुछ चाहिए शो ऑफ हैंड्स पे, तो आपका आर्टिकल 226 है जी। जो बहुत क्लियरली आपको बताता है कि आपको सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और सिवाय चीफ मिनिस्टर के देयर कैन नॉट बी अ शो ऑफ हैंड्स। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम पता नहीं उठाना चाह रहे हैं। ओके। जरा हिम्मत करें, हमारे इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। आप इस्तीफे दे दिए, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस्तीफे कर दिए, अपने चेयरमैन के हवाले पीडीएम का जो फैसला होगा वो कर देंगे। और ऐसे मैं बड़ी इज्जत करता हूँ नकवी साहब की, क्योंकि सच्ची आदमी ने बड़ा खुल के आपकी मीडिया पे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान याद को शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। शर्म होती है, हया होती है। तो उनसे बात काफी मंगवा ली न्याजी साहब ने, और उन्होंने बड़ी हिम्मत की, सच बोला था। आई रिस्पेक्ट। अच्छा, मैं आती हूँ जरा, तैमूर की आवाज में भी मुझे डिस्टॉर्शन आ रही है, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये जो बात तैमूर साहब, अच्छा आप मुस्कुराते रहे, आपका ये बड़ा अच्छा तरीका है फिरदौस साहब, आप रेजिग्नेशन मांग रहे हैं उनसे, वो आपसे मांग रहे हैं, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूं आप लोगों के दरमियान। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस सारे कंफ्यूजन में सेनेट इलेक्शन के लिए पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन को आपने तरजीह नहीं दी फिरदौस साहब, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट से मांगने के लिए मशवरा, क्यों? देखिए, इसमें लेट्स ऑन अ वेरी सीरियस। श्योरली, प्लीज कमेंट ऑन इट। पहली चीज ये है कि हर पार्टी को अपनी इंटेंशन, हमने ये कहा, आज नहीं कहा, आज से, कि हम समझते हैं कि सेनेट चाहिए, शफाफियत आनी चाहिए। बिल्कुल हम ठीक है। सेनेटर को राइट टू वोट फॉर अनदर पार्टी नहीं है, का कानून नहीं लागू कर रहे, लेकिन जिसका हर एमपीए जिसको वोट देगा उसको ओनरशिप का देना है ना।
फिरदौस साहब, मैं आपकी बात ना पूरी सुनना चाह रही हूँ, थोड़ा सा लाइन में डिस्टॉर्शन आ रहा है आपकी। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये लाइन के डिस्टॉर्शन का इशू भी हल कर लेते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सियासी और इंतजामी मामलात की, ज़ाहिर सेनेट इलेक्शन के लिए शो ऑफ हैंड्स की बात हो रही है, ठीक है, किसी हद तक बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि इस आईनी मामले को कानूनी तरीके से हल करने के लिए पार्लियामान का सहारा बहरहाल लेना होगा, और पार्लियामान अकेले हुकूमत ने तो चलाना नहीं है, ऑपोजिशन भी मौजूद है। तो क्या ऑपोजिशन के साथ डायलॉग होंगे, टेबल टॉक होगी, बात होगी तो ही लेजिस्लेशन हो सकेगी? क्या इसके लिए फॉर्मूला जो है डिजाइन कर सकती है हुकूमत? राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत वक्त जो है वो तो अपनी तरह से तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन इस सारी तैयारी को ना मानने को तैयार है। और ज़ाहिर 27 दिसंबर का जो जलसा है पीडीएम का, उस पर भी काफ़ी सवालात पूछ रहे हैं। नाक़दीन कह रहे हैं कि 27 दिसंबर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट दिन था, ज़ाहिर बरसी के हवाले से, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये लोग क्या करने जा रहे हैं? बहरहाल इसका जवाब लेंगे तैमूर तालपुर से। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैंने सवाल सादा किया था कि अगर आप लेजिस्लेशन की तरफ जाते हैं तो उसके लिए फिर ज़ाहिर आपको पार्लियामान का सहारा लेना होगा और वहां आपको ऑपोजिशन से बात करनी पड़ेगी। क्या तरीकेकार तय करेंगे उसके लिए? जी देखिए, हमारा तरीकेकार बड़ा सिंपल है। ये इशू इज ऑफ ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट, और वो हम जितने लोगों से हम बात करते हैं वो कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर ये रिफॉर्म आना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए, ठीक है, और खास तौर पे सेनेट के इलेक्शंस में ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो, चाहे सेनेटर्स का इलेक्शन हो। और इसको खत्म करने का जो सही तरीका है वो ये है कि लोग जो भी वोट दे वो ओपनली वोट दे, और जब ओपनली वोट देंगे, क्या बरतानिया में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में नहीं होता कि यू वोट योर कॉन्शियंस? कुछ एरियाज के ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून अप्लाई होता है, हर चीज पे नहीं होता। लेकिन पूरा आप कांग्रेस में देख लें, यूएस कांग्रेस में हर कांग्रेसमैन का, हर सेनेटर का वोटिंग रिकॉर्ड आता है कि इस इशू के ऊपर उसने इस तरह वोट किया। हम भी यही चाहते हैं कि लोग अपने जमीर के लिहाज से वोट दें और ओपनली दें, उनको तो शर्मिंदा होना चाहिए। कते करामी के मुझे माफी दीजिएगा, लेकिन जिस मुल्क में 2018 के इलेक्शन हो, 2013 के हो, उससे पहले पीछे जाते जाइए, मतलब जब से पाकिस्तान में इस चीज की दागबेल डली है, जब से हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े रहा है। वहाँ आप बात कर रहे हैं फ्रांस और यूरोप और दीगर और ममालिक की, तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी मुबहिम रहा है, फिर इलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें भी काफी ज्यादा लकुनाज और बार बार उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात। जी एक बात कीजिए, यूरोपियन डेमोक्रेसी कितनी पुरानी है ब्रिटेन की खास तौर पे, और यूएस की डेमोक्रेसी कितनी पुरानी है? हमारे मुल्क को अगर माजी में नहीं सही हुआ तो क्या मुस्तकबिल में नहीं सही करें? दिस इज अ वेरी वेरी, आई कांट बाय दैट आर्गुमेंट। मैं कहता हूँ कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप हर मुस्बत कदम को चलाएं। अगर सेनेट के इंतखाबात में ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो इसमें क्या बुराई है? ओके, ट्रांसपेरेंसी आ जाए। तैमूर तालपुर साहब, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? एक अच्छी तरफ जा रही है हुकूमत, शो ऑफ हैंड हो जाएगा, ये जो बिकते हैं वोट और लुटते हैं वोट, इससे सारी चीजों से हमारी जान छूट जाएगी। आवाम को पता होगा कि किसने किसको वोट दिया, कौन किससे जो है वो दामन छुड़ा के भाग रहा है। तो ये कोई अच्छी चीज करने जा रही है हुकूमत, क्यों नहीं सपोर्ट करते आप इस चीज को? सर, दो चीजें। पहली बात तो जो कह रहे हैं मेरे भाई नकवी साहब, कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका से और ब्रिटेन से हमारे मुल्क को। यही तो हमें इन्होंने आसरे और ख्वाब दिखा के ये लोग हमें लाए थे और हमारा इन्होंने खाना खराब कर दिया था। क्या इन्होंने हमें ख्वाब दिखाए थे ये कितने लाख नौकरियां देंगे, कितने लाख घर देंगे? वो नौकरियां भी इन लोगों ने छीन ली, वो घर भी इन लोगों ने छीन लिए। आपने स्टील मिल्स में क्या किया? तो इनकी बात पर तो आप भरोसा मेहरबानी करके ना करें। अच्छा। क्योंकि इन्होंने आपकी बात पे कर ले भरोसा। तैमूर साहब, आपकी बात पे भरोसा कर लें कि आप लोग इस्तीफे देने जा रहे हैं और सिंध हुकूमत से भी आप रिजाइन कर देंगे, इस बात पे एतबार करें। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। व्हाई यू आर सेइंग टू थैंक्स मी? तैमूर समझेंगे मैंने आपसे कोई पहले से कोई बात की हुई थी।
डोंट I vouch for it. I vouch for this. हमने अपने इस्तीफे, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है मेरे ख्याल से जिसने ऑलरेडी सारे इस्तीफे, कोई भी हमारा एमपीए एमएनए नहीं है, इंक्लूडिंग द आपका जो है मिनिस्टर्स ऑफ द सिंध कैबिनेट, वी हैव ऑल गिवन आवर इस्तीफास एंड दे आर ऑल लाइंग विद द चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. हम लोग कोई डायरेक्टली तो आए नहीं है इलेक्शन लड़के. वी आर नॉट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. We are not independent candidates, but why the Firdaus Shamim Naqvi is laughing on you, Taimur? वो कह रहे हैं you people are, आपने कब में electable हो, and he is laughing. भाई ये करते हैं ना, पूरे मुल्क को अपने ऊपर हंसा रहे, तो खुद भी तो थोड़ा हंसने देना इनको. I'm so confused with both of you. But on Firdaus Shamim Naqvi साहब, एक सच्ची बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ. देखें, 14 एमएनएस की सीट लेकर आप कराची में मौजूद हैं, दो राय नहीं है इसमें. सपोर्ट मिला है, वोट मिला है, अब ये बाकी सारे लोग जो भी कुछ कहते रहे, लेकिन हमारे पास खबरें ये हैं कि आप लोगों की आपस में भी नहीं बन रही है. आधे एमएनए आधे लोगों के साथ हैं. तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है. फिरदौस साहब, बिल्कुल कोई शिकार नहीं है. पहले तो मैं हंस क्यों रहा था, जरा आप सुनिए. हाँ जी. ये मेरा भाई जो है तैमूर खानदानी तौर पर सियासतदान है. हाँ जी. ठीक है जी. तो पता नहीं कितने रिश्तेदार कितने अरसे से बैठे हुए हाउस में, हम तो याद भी नहीं करते. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. इसको सब कुछ रहता हुआ, सब कुछ रहता हुआ. इससे वो शुक्र अदा कर रहे हैं. अगर अपनी सीट छोड़नी होती है, हाँ जी, रिजाइन करना होता है, तो इस तरीके से रिजाइन किया जाता है. इस तरह अपने हाथ से खत लिखा होता है. वो खत जो है, फिरदौस साहब can't listen you. Will you please repeat? सर क्या कहा फिरदौस साहब, आप दोबारा कहिएगा. हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोले फिरदौस साहब. मैं ये कह रहा हूँ कि स्पीकर को रिजाइन करना पड़ता है. स्पीकर के पास जाके हैंड रिटन रेजिग्नेशन से प्रेजेंटेड टू द स्पीकर. इफ दे आर सीरियस अबाउट रिजाइनिंग, आस्क हिम व्हेन आर दे गोइंग टू प्रेजेंट द रेजिग्नेशंस टू द स्पीकर. ये अपने इस्तीफे अच्छा तैमूर, अपने इस्तीफे पंजाब असेंबली के स्पीकर के सामने, नेशनल असेंबली के स्पीकर के सामने, केपी के असेंबली के स्पीकर के सामने और बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर के सामने किस तारीख को पेश करेंगे, और क्या और फिर हम देखते हैं कि ये कितना कायम रहते हैं इस बात पे. तैमूर, ये वाला सवाल तो सारे लोग ही पूछ रहे हैं ना कि पार्टी चेयरमैन को इस्तीफे देने का क्या फायदा है. स्पीकर को जमा कराया, अल्लाह खैर से, अल्लाह बात खत्म, आगे चले ना. फिर मतलब तहरीक भी आगे चले, कोई मोमेंटम बने ना अच्छी तरह से. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कोई इंडिपेंडेंट्स नहीं है. वी आर नॉट इंडिपेंडेंट्स. वी आर फ्रॉम पीपल्स पार्टी. हम उनके टिकट पे जीत कराए हैं, और हमारा पार्टी का जो कानून हमें कहता है, क्योंकि हम अपनी लीडरशिप की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं. हमारे लीडरशिप को कभी किसी ने नहीं कहा होगा बेशर्म है, बेहया है, या शर्म आनी चाहिए इमरान नियाजी को. हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं. हमारे को बड़ी इज्जत की जाती है. बखैर वो करतूत ही ऐसे थे इमरान खान के कि फिरदौस शमीम नकवी साहब को कहना पड़ गया. इसका जवाब जरूर दूसरी दफा कर रहे हैं. अच्छा नहीं, फिरदौस साहब वो तो आपने कहा था ना, ये तो बुरी बात हो जाएगी ना. देखिए वो कहा तो था, मैंने इस तरह नहीं, आपने इस तरह नहीं कहा था, पर कहा था. ठीक है. अच्छा एक फिरदौस सर, एक चीज और भी है. आज हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर साहब ने आपसे मुलाकात की और उधर आपने कुछ बात की, मैं जरा सुनवाना चाह रही हूँ. जरा चलाइएगा जी. फिरदौस शमीम नकवी साहब और हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर साहब से क्या गुफ्तगू रही है और क्या बता रहे हैं फिरदौस साहब. चलाएं जी. सिर्फ एक जगह सेनेट के इलेक्शन रुक सकते, वह है सिंध गवर्नमेंट रिजाइन कर दे, तहलील कर दे सभी. बाकी के तो कहीं के नहीं रुकेंगे. तो हमारी तो ईद करवा दी, करें इस्तीफा. तो सेनेट में मेजॉरिटी आ गई. अच्छा सेनेट में मेजॉरिटी आ गई तो क्या होगा? सेनेट में मेजॉरिटी के आने का मतलब ये है कि अब अगले 6 साल इस मेजॉरिटी को ये भुगते. अगर इनकी खुदा ना खास्ता अव्वल तो आएगी नहीं 2023 में हुकूमत, चाहे इलेक्शन कमिश्नर चेंज हो गए, सब वही हैं, सब वही हैं, तो फिर इनको फायदा क्या? तो ये अमकाना तफजीज हम तो कह रहे हैं कि अब तो दोना पड़ेगा. वो वाला शॉट लेना था जिसमें फिरदौस साहब आप कह रहे हैं कि इख्तिलाफात तो होते हैं सब जगह पर, तो हमारी पार्टी में भी है. अच्छा दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी फिरदौस साहब. हाँ जी, मेरी बात सुनिए. इख्तिलाफात होते हैं, सॉरी इख्तिलाफात होने चाहिए. इख्तिलाफात कंपटीशन जनरेट करते हैं. इख्तिलाफात, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉट समथिंग व्हिच इज रिग्रेटेबल एज लॉन्ग एज एक हद के अंदर रहते हुए पार्टी फोरम्स. बिल्कुल ठीक है.
This is what I stated and I'm stating it again. ओके अच्छा, लेकिन फिरदौस साहब देखिए एक चीज, आई कंसिडर इख्तलाफात हेल्दी। अगर डिबेट नहीं होगी, चाहे वो माशरे में हो, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे विद इन द पार्टी हो, ये तो फिर डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ फिरदौस साहब जाती है। फेयर इनफ हो गई बात, डिक्टेटरशिप तो नहीं है। फेयर इनफ, एंड आई नो आप बड़े आउटस्पोकन आदमी और बड़े दिल से बात करते हैं। आपने जो सुई सदन गैस कंपनी के बाहर बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी। शहर में इस वक्त गैस नापैद है फिरदौस साहब, लोग चीखे मार रहे हैं, बल्दिया औरंगी के लोग परेशान हैं, शाह फैसल के लोग परेशान हैं, नागन चुरंगी के लोग परेशान हैं। क्या कीजिएगा इसके लिए? मैं 14 MNAs का इसलिए तस्करा कर रही हूँ कि बड़ी सपोर्ट है आपको कराची से। अब कि देखिए, मैंने जब ये इशू मैं कंसर्न था इस वाली बात का, और जब इसकी डेथ में जब मेरी उम्र लिमिट जो है वो कि 1.5 साल से वो एक 15 किलोमीटर की लाइन की परमिशन सिंध के चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मांग रहे थे, जो नहीं दी जा रही थी। हमने एहतजाज किया चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर, हमने वहां जाके उनको दरखास्त दी और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं, और उनके कि जो 2 साल से उन्होंने काम रोका हुआ था, उन्होंने बादल नाखास्ता इस बात पे एग्री किए और अब वो पाइपलाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी भी एक मेजर इशू ऑन गैस प्राइसिंग पेंडिंग है, जिसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एड्रेस करना चाहिए। 2 मुख्तलिफ चीजें, एक चीज तो ये है कि इस मुल्क के अंदर गैस की कमी हो रही है और गैस की डिमांड बढ़ रही है, तो शॉर्टफॉल तो है। वो शॉर्टफॉल किस तरह पूरी की जा सकती है? ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेड गैस से पूरी की जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है। वो इम्पोर्टेड गैस की एडिशनल प्राइस जो आ रही है उसको वेटेड एवरेज के तरीके से हैंडल किया जाए और पूरे मुल्क में एक प्राइस रखी जाए, या सिंध में नेचुरल गैस की जो प्राइस रखी गई है वो रखी जाए, और पूरा बोझ जो है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं फिरदौस साहब, वो दे दिया जाए इस सूबे को जो कि सर आप शॉर्टेज है। ओके, तो मैं आती हूँ फिरदौस साहब, दोबारा तय आती हूँ आपकी तरफ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। लेकिन आपके नाकदीन जो है, जो हुकूमत के नाकदीन है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत है जब दुनिया भर में तेल की कीमतें गिरी हुई थी, ये लोग सो रहे थे। जब LNG उठाने की बात हुई तब भी इन लोगों ने रिलक्टेंट रहे और सारी चीजों को पूरी तरह से सबूताज किया है, और अब दोबारा उसको खरीद करने की बात हो रही है। तो क्या हम इसी गुमगु की कैफियत में रहेंगे? इधर आपके पास जाहिर आईनी इस्लाहात करनी है, मुल्क को किसी डगर पर लेकर जाना है आप लोगों ने या नहीं, ये मेरा सीधा सा सवाल है। सेनेट के इलेक्शन आप शो ऑफ हैंड से कराएं, लेकिन अवाम के साथ हाथ ना करें। इसका जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है MNA निसार चीमा PMLN, उनको भी वेलकम करते हैं। ज़रा मैं गुफ्तगू कर लूँ तैमूर साहब आपसे। तैमूर साहब, अवाम जो है वो बड़ी शिकायत हमें करती हुई ज़ाहिर है दिखाई दे रही है, और वो कह रही है कि कोई भी जमात हो, चाहे वो हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन, इन लोगों को अवामी मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। यानी सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होता है, हो नहीं होता ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं इन्होंने हमारे साथ हाथ कर दिया है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर और जमातें। क्या कहिएगा इस पर? पहले तो मैं थोड़ा आपसे एक शिकवा करूंगा कि आपने इतनी तारीफ की, इनकी हंसी की कि इनको आपने गुस्सा दिला दिया, और आपने इनको शमीम साहब को से मुझको डांट भी दिलवा दिया। अगली बार आप माशाल्लाह कहिएगा जब भी आप तारीफ करें। अच्छा छोड़े इस बात को, आगे चले। दूसरी बात आपने मुझे डांट पड़वा दी। तो बात नहीं, चले बड़े हैं, थोड़ी बहुत डांट डपट हो जाती है। फिरदौस साहब की डांट खाली, जैसे एज में तो मेरे से ये बहुत बड़े हैं, एज में मुझसे और सीनियर है, पर सियासत में इनसे बहुत सीनियर। इनका फर्स्ट टर्म है, मेरा थर्ड टर्म है, तो फिर उसको जरा दोनों तरफ से मिल जाती है बात। खैर आपकी बात से
आप लोग नहीं करेंगे ना, जो बात मैंने करनी है उधर आ जाए। ये आप लोगों की जो है ना ये चोंचे लड़ाने, इससे हम परेशान हो जाते हैं। मेरा सवाल सादा सा है, तालपुर साहब मुझे जवाब दे दें, शो ऑफ हैंड हो ना हो, अवाम बेचारे भूखों मर रहे हैं। वहां मैंने फिरदौस साहब से सवाल किया, अब आप हंस रहे हैं, ये एक बड़ा मजाक। सॉरी, और मेरी इसमें माशाल्लाह कहिएगा प्लीज, वरना मैं भी हाँ जी, आ जाऊंगा। चले अब आप जवाब दे दो। अच्छा, अब हम जिस मसलों के लिए आ रहे हैं, जिस तरह से हम चल रहे हैं, आप जो हमारे जलसे जुलूस देखती हैं, चाहे वो लाहौर का जलसा हो, चाहे वो हमारे कराची का जलसा हो, या हमारे आने वाले लड़काना का जलसा हो 27 दिसंबर का, हाँ जी। आप जो लोग देख रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम अवाम की बात कर रहे हैं, हम अवाम के मसलों की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम उन चोरों बात कर रहे हैं जो ये शुगर माफिया और ये चीनी माफिया, ये आपका मेडिसिन माफिया। आप देखें किस किस्म की हुकूमत और किस किस्म के हुक्मरान होंगे जो आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स पे 250% ड्यूटी लगा दें। 250%। आप मारना चाहते हैं ना लाइफ सेविंग ड्रग्स पे, ऐसे तो कैसे कैसा चलेगा? आपने खुद कहा था। लेकिन तालपुर साहब, इसमें एक चीज आप भी सच माने कि पिछली हुकूमतों ने लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर पैसे नहीं बढ़ाए, जानबूझकर वो पैसे रोके गए, और उसके बाद जाहिर है अल्टीमेटली आवाम के ऊपर इतना बड़ा मलबा पड़ गया कि 100% जो है उसके प्राइसेस बढ़ा दिए गए। 250 Obviously 200% on 95 life saving drugs जो लाइफ It's all about the baggage ना तालपुर, it's all about the baggage तैमूर, ये सारा बैगेज है ना। मैं ये तो सवाल मेरा ये एक इंसान है। अच्छा एक मिनट मैं आ रही हूँ, जरा चीमा साहब से एक सवाल का जवाब ले लूं। चीमा साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर हुकूमत ये गई है सेनेट इलेक्शन के मामले पर अदालत के पास, तो हम भी अदालत चले जाते हैं और वहां जाके इसको रोक लेंगे। रोक पाएंगे आप लोग? अदालतों का एहतराम करते हैं हम लोग। अदालत हमारी तारीख गवाह है, हमने अदालतों का हमेशा एहतराम किया है। और ये है कि जो अदालत की बिलाकर देखे, इन्होंने तो जैसे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी इन्होंने खुद संभाले हुए हैं। ये फैसला करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि तो आप स्पीकर के पास इस्तीफे कब जमा करवा रहे हैं? हुकूमत पूछ रही है। अंदाजा कर लें कि स्पीकर के इख्तियारात भी वज़ीर आज़म साहब संभाल लेते हैं जब वो कहते हैं कि हम किसी को प्रोटेक्शन आर्डर किसी के लिए इशू नहीं होंगे। अंदाजा कर लें कि स्पीकर के इख्तियारात हैं, प्राइम मिनिस्टर का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह है कि कभी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात संभाल लेते हैं, कभी स्पीकर के इख्तियार संभाल लेते हैं। सर आपको पता है ना, जिसकी हुकूमत होती है उसकी मशीनरी होती है, और डिपार्टमेंट भी उसकी डिपार्टमेंट जाहिर है अपने आप में पूरी तरह से होते हैं, वो अपने हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं चीजें, लेकिन कहीं ना कुछ तो बात चलती है ना आगे पीछे। देखिए गुजारिश है कि ये किस तरह की गवर्नेंस है। स्पीकर को कोई ना प्राइम मिनिस्टर कह सकता है ना कोई और कह सकता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू करें या ना करें, ये प्राइम मिनिस्टर का काम। अच्छा चले फिरदौस साहब से पूछते हैं। फिरदौस साहब, आप जो हैं अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं इदारों के ऊपर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, आपका जुडिक्शन है नहीं, और आप वहां जाकर इलेक्शन कमीशन को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फिर अदालत भी जाने की बात कर रहे हैं। एज पर द निसार चीमा साहब, नॉट फॉर मी। देखिए बौखलाहट जिधर है वहां नहीं बताइए। फवाद चौधरी साहब का आपने बयान दिखाया, उन्होंने आर्टिकल की पूरी शेक करके सुना दी कि उसमें ये कहा गया है कि 30 दिन पहले मुद्दत के खत्म होने से पहले इंतखाबात का अमल शुरू करके कराया। ठीक है, ये अगर कोई इनमें से तैमूर तालपुर साहब चीमा साहब कहते हैं कि ये आइन में नहीं लिखा हुआ, तो बात गलत की गई है। और इख्तियारात मैं तो नहीं चैलेंज कर रहा, ये तो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन का काम। पास किस लिए जा रहे हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर एक फंडामेंटल्स हैं जिसके अंदर एक इलेक्शन शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए क्या शो ऑफ हैंड सेनेट इलेक्शन में करा दिया जाए, इसमें फ्लोर क्रॉसिंग का कानून नहीं लागू होगा। लेकिन ये बात कि जी चव्वन लोग खड़े हुए कि स्पीकर के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद 7 लोग खड़े हो गए कि इसी चेयरमैन को दोबारा बना ले। अच्छा, वैसे लो ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छी बात की आपने। मैं जरा तैमूर साहब से पूछूं, तैमूर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप ला सकते हैं, लो ऑफ कॉन्फिडेंस वोट ला सकते हैं पार्लियामेंट में? ये पूछना चाह रही थी मैं। बिल्कुल ला सकते हैं, क्यों कैसे, कब लाएंगे? अभी तो आप इस्तीफे देने और मांगने के से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो लेकर आए ना सर, कब लेकर आ रहे हैं ये भी बता दें। चलें मैं पहले तो आपको जरा ये बता दूं, माशाल्लाह माशाल्लाह आप मुझे बता दें, कोई बता रहे हैं आप ला रहे हैं कोई लो ऑफ कॉन्फिडेंस वोट?
देखिए, हमने एक कोई पीपल्स पार्टी का नहीं चल रहा। दिस इज अबाउट पीडीएम। जो फैसले हैं पूरी पीडीएम कर रही है। जो फैसले हैं वो आपकी 11 जमातें मिलकर करेंगे। एक जमात या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर द स्ट्रेटजी टू कम फ्रॉम। लेकिन कहने वाले तो फिर तालपुर साहब ये भी कह रहे हैं कि पीडीएम में बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं। सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पत्ते सेक के खेल रही है और फ्रंट फुट पर डाल दिया पीएमएलएन को। नहीं, ये तो बातें, ये सिर्फ इसलिए बातें कर रहे हैं पीटीआई वाले ताकि इस चीज को गोल घुमा फिरा लें। देयर इज नथिंग सच हैपनिंग। वी आर ऑल ऑन वन पेज। इन्होंने जितना हरकतें करनी थी कराची में मरियम नवाज साहिबा के साथ, इन्होंने हर चीज करके आजमा की, हमको तोड़ नहीं सके। और ओके, अच्छा निसार चीमा साहब से पूछूं। निसार साहब अच्छा आप दोनों रुकिएगा, मैं जरा निसार साहब से पूछूं। निसार साहब मुझे ये बताएं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने प्रोग्राम का आगाज भी हंसते हुए किया था, अभी अख्ताम भी ऐसे ही कर रहे हैं हंस के। मुझे ये बताएं कि आपने स्पीकर को इस्तीफे जमा कराने हैं या नहीं कराने, ये बता दें मुझे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं कराने, हमने कदों कराने सर जी? देखें सर जी कदों कराने? फैसला देखें, पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी, हमने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक डेट नहीं देनी। देखिए बात यह है कि पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी, 31 दिसंबर तक सब जमातें अपने अपने कायदीन के पास इस्तीफे जमा करवा देंगी और उसके बाद पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी कि ये मुतलका असेंबली के स्पीकर के पास कब जमा करवाने हैं। ओके, निसार चीमा साहब, तैमूर तालपुर साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि कोई डायरेक्शन लेती मैं इनसे, लेकिन ये वही मामला है कि ये पार्लियामान के अंदर तय होना है और जाहिर है सेनेट इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे। लेकिन मैंने बार बार एक जुमला इस्तेमाल किया कि सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से हो ना हो, जाहिर है अवाम की एक हद तक इसमें इंटरेस्ट होगा। कितना शफाफ अमल होता है शायद ये अहम तरीन मामला है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम तरीन बात अवाम पाकिस्तान की है। और क्या ये तमाम सियासी जमातें, चाहे वो हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन, अवाम पाकिस्तान के बारे में कोई सोच भी रहा है या नहीं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।